बारे में, शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में। ये क्या है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जन्म, ये आप पढ़िएगा जब सीटेट के एग्जाम देने के लिए जाइएगा तब आपको समझ में आएगा ये गर्भावस्था से संबंधित क्या प्रश्न पूछ रहा है, शैशवावस्था से संबंधित क्या प्रश्न पूछ रहा है, बाल्यावस्था से संबंधित क्या प्रश्न पूछ रहा है, किशोरावस्था से जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था से जुड़ा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो इसका डेट भी पूरा दिया गया है, इसका टाइम भी दिया गया है कि जो गर्भावस्था होता है यानी कि माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं उसको 9th मंथ के बारे में उसको जाना जाता है, पढ़ा जाता है। फिर जन्म लेने के बाद बच्चे जो है 2 साल तक जो रहता है उस बच्चे को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, किस तरीके से अनुसरण करता है, किसी के बताए हुए बातों को कैसे फॉलो करता है, किस तरीके से वो माता पिता को पहचान पाता है, किस तरीके से दूसरे लोग को नहीं पहचान पाता है, उसके नजदीक रहने वाले लोग कैसे उसके करीबी बन जाते हैं, ये सारे चीज इसी में पढ़ा जाता है शैशवावस्था में। बट इसमें बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था का टॉपिक को यहाँ देख सकते हैं, इसका एज कब से कब तक है, इसको आप देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी कि इसका एज कब से कब तक है। तो इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इसका एज जो है बाल्यावस्था के वो 2 साल से लेकर के 11 वर्ष तक की एज को बाल्यावस्था कहा जाता है। कई सारे आपके घर में बच्चे होंगे जो बाल्यावस्था के एज में है लेकिन वो कई सारे एक्टिविटी करते होंगे जो आपको बहुत पसंद आता होगा, कई सारे एक्टिविटी करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर यही तो समझना है कि बच्चे ऐसे करते क्यों हैं, इसी टॉपिक में पढ़ा जाता है जो ये टॉपिक दिया है बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ सीटेट में कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस बाल्यावस्था को 2 वर्गों में बांट कर रखा जाता है, एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, और इसी को सीटेट में पूछा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक इसको माना जाता है, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, कहीं कहीं 12 वर्ष तक भी इसको लिखा रहता है। उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे नीचे तो समझा देंगे। ये हुआ आपका बाल्यावस्था। नीचे आते हैं किशोरावस्था के बारे में पढ़ा जाता है। ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जब आप स्टेट का एग्जाम दीजिएगा तब। ठीक है, स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है जिसमें टीचर बनने के लिए एग्जाम दिया जाता है उसमें ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। ये किशोरावस्था की एज कब से कब तक रहता है, तो 12 वर्ष से लेकर के 19 साल तक ये एज रहता है। आप लोग सीटेट के एग्जाम के क्वेश्चन प्रीवियस वाला उठा कर देखिए, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा हो तो फिर हमसे पूछिए कि सर कहाँ पूछे हुए इस तरह से क्वेश्चन। भाई आपसे बीएड करवा रहा है तो आपसे बीएड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, आप खुद सोचिए। पूछेगा ना, पूछेगा क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा वो बीएड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो इसीलिए जो है इसको पढ़ना जरूरी होता है। अब किशोरावस्था में क्या क्या होता है, तो किशोरावस्था को भी 2 वर्गों में बांट कर रखा जाता है। एक होता है आपका प्रारंभिक किशोरावस्था, एक होता है आपका उत्तर किशोरावस्था, या एक कहते हैं ना प्रारंभिक किशोरावस्था हो गया, एक मध्य किशोरावस्था इसको कहा जाता है। तो 2 वर्गों में इसको भी बांट कर रखा जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था जो आमतौर पे 12 साल के एज से लेकर के आपका जो है 15 साल के एज तक होता है। इस एज में आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है लड़का होता है या लड़की होते हैं वो धीरे धीरे अपने एज में बदलाव आता है, उनके शरीर में बदलाव आता है, किस तरीके से एक नन्ना मुन्ना बच्चा एक जवान बच्चे की तरह दिखने लगते हैं। उस जब जवानी जब आती है उसके अंदर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आता है, किस तरीके का उसके अंदर जो है एक तिलमिलाहट होती है, एक उसके अंदर जो है एक गुस्सा होती है। ये सारी चीज पाई जाती है जब वो किशोरावस्था में होते हैं। तब कैसे वो चिड़चिड़ा होते हैं ये सारी चीज पाई जाती है। जब एक खासतौर से लड़कों के लिए तो उतना बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है, लेकिन लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी इश्यू होता है किशोरावस्था में। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके घर में आपके बहन आपकी बहुत सारे जानते होंगे आप लोग जो एक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाते हैं, तो वो सारी बातें इसमें पढ़ाई जाती है। एक किशोरावस्था में रहने वाले बच्चे जो होते हैं, अगर आप 9th 10th में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, अगर आप देख रहे हैं कोई लड़की को पढ़ा रहे हैं आप वो किशोरावस्था में, तो उसको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर आप 9th 10th में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए इसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि वो क्या क्या दिक्कतें से गुजरती है वो लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं वो। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था के बारे में तो पढ़ना नहीं है इसलिए क्योंकि आप बूढ़े लोग नहीं ना पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं, तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ चर्चा कर लिया जाता है कि प्रौढ़ावस्था की एज जो है 19 साल से अधिक होता है। मेन जो टॉपिक इसमें पढ़ना होगा आपको पूरा का पूरा किताब वो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में। अब नीचे बढ़ते हैं तो सीटेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन घुमाता है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर शैशवावस्था से शुरू होता है यहाँ, और एक एक टॉपिक किस तरीके से पढ़ाया गया। ये बुक है, ये बुक का पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसका नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, क्या चाहिए आपको हर चीज आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार से इसमें पढ़ा जाएगा कि ये कहाँ से आया है। तो इन्फेंट शब्द से आता है। इन्फेंट शब्द का मतलब क्या होता है, तो बोलना इसका मतलब होता है।
ये आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसी तरीके से पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोल दिया जाता है ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ और भी कैसे आता है कि यह अवस्था जो है बालक के निर्माण का काल होता है। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सी अवस्था है जिसे बालक के निर्माण के काल के रूप में उसको जाना जाता है, ये सीटेट का क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा ना, उसमें ऑप्शन रख देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब आप दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा वो, ठीक है। निर्माण के काल किसको कहा जाता है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो आप पढ़े रहेंगे शैशवावस्था तो आंसर देंगे शैशवावस्था, नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर आप जो अटांग लगा के चले आइएगा आप लोग। तो ये सारी चीजें जो आपको समझाया जाएगा। अब शैशवावस्था अगर नहीं समझ में आए तो शैशवावस्था का मतलब क्या होता है, एक होता है शिशु। कभी आप लोग गए होंगे तो हेल्थ सेंटर पर यानी कि डॉक्टर वाला वो लिखता है कि शिशु विशेषज्ञ है ये, यानी कि बच्चों के डॉक्टर है, विशेष रूप से बच्चों के इलाज करते हैं, इसीलिए उसको लिखते हैं शिशु विशेषज्ञ। अब शिशु से शैशव बना, शैशव से अवस्था बना। अवस्था का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है। अब उस अवस्था के टाइम को यानी कि शैशवावस्था, शिशु के अवस्था के टाइम को इसमें जो जो बातें होती है वो सारी बातें बताई जाए। इसमें क्या क्या बातें होती है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें शरीर का विकास कैसे होती है। इस शैशवावस्था में 2 साल से लेकर के जो 0 से लेकर के 2 साल का बच्चा होता है तीव्र गति से होती है, बहुत तेज गति से, ठीक है। वो कौन सा टाइम पीरियड है या वो कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्यों के शरीरों की गति बहुत तीव्र गति से होती है। अब उसका आंसर दीजिए, आप घुमा कर पूछ लिया आपसे, तो याद रहेगा तो आप दे सकते हैं शैशवावस्था, नहीं याद रहेगा तो कुछ लगा के चले आइए। ये सारी तो चीज होती है। इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पता है, जैसे इसमें बताया गया है कि इसकी लंबाई एवं आकार तीव्र गति से बढ़ती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ये नवजात शिशुओं की हड्डी छोटी कोमल एवं लचीली होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो हम बता रहे थे क्या, ये वाला नहीं, इसको नहीं पूछा गया, ये वाला पूछा गया था कि शिशुओं के हड्डियों का निर्माण कैसे होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में, ठीक है। ये फास्फोरस और खनिज से इसका निर्माण होती है। कैल्शियम यानी कि यहाँ पर दिया है कैल्शियम और फास्फोरस एवं अन्य अन्य खनिजों के मिलने से जो है शिशु के जो हड्डी होती है उसका निर्माण होती है, वो बनती है। तो ये पढ़े रहेंगे तो क्लास किए रहेंगे तो आपको ये सारी चीज जानकारी रहेगी, तो फिर आपको क्या करना, आराम से एग्जाम निकाल लेना है, सीटेट का एग्जाम निकाल लेना है। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलवा दूंगा, लाइव क्लास में लेकर के हम आ जाएंगे, उन लोग को मिलवा देंगे कि वो लोग जो है अभी बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट बीएड फर्स्ट ईयर का अभी तक नहीं आया है, लेकिन उन लोगों ने बीएड का इतना अच्छा क्लास किया कि सीटेट के एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम उनका सीटेट निकल गया। तो सीटेट से चिंता मुक्त हो गए वो। अब उसके बाद वो बीपीएससी की तैयारी करेंगे। आप लोग बीएड करते हैं तो फिर स्टेट का तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा ताकि टीचर बन सके, और बाकी बीच में आपका सीटेट स्टेट बीएड ये सब चल रहा है, चलते रहेगा, पढ़ाई होते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा। और साथ ही साथ क्लास कराने का जो टाइम रखा गया कितना शानदार टाइम है, आराम से खाइए पीजिए, बिस्तर में आइए और आराम से मोबाइल निकालिए और पढ़िए। जहां पर दिक्कत हो, मोबाइल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है रख दिए, बाद में जाकर के लेक्चर को देख लीजिए, सब रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। ये सारी फायदा है जो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो शिशु में और कौन कौन सी विकास होती है, तो भाषा की विकास होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका भाषा क्या होता है, शिशुओं का कैसा भाषा, एक छोटे से बच्चे का 2 साल के भाषा, 2 साल के बच्चे का कैसे भाषा होता है, आपसे पूछ लेकर कैसे भाषा होता है, किस तरीके से बोलता है, तो बताइए किस तरीके से बोलता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो भाषा की विकास होती है वो होता है हाव भाव, इसको कहते हैं भाषा, बच्चों का भाषा कहते हैं। हाव भाव मतलब वो हाथ डुला करके, पैर पसार करके, चिल्ला करके, रो करके अपनी बातों को व्यक्त करता है, लोगों के बीच रखता है कि देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर खुश होगा खूब खिलाएगा, पैर फैलाएगा, एकदम से घूमेगा। वहीं पर अगर नाराज होगा, गुस्सा होगा, भूख लगेगी तो फिर वो चिल्लाएगा, पैर पटकेगा, ठीक है, अपने जमीन पे पैर को रगड़ेगा। ये सब गुस्सा है, ये हाव भाव इसको कहा जाता है। तो बच्चों का भाषा कैसे होती है शैशवावस्था में, तो उसका हाव भाव उसका भाषा होती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके तरीके से बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट और इसमें हम बताते हैं जो आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, जबकि जो है संवेग को शिशु रोगक और अभियुक्त कहा जाता है। इसको आप हम लोग पढ़ा देंगे जब कंटिन्यू आएंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट जो इस बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, मन चाहते सकते स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई सीटेट के एग्जाम दिया तो उसे पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है, फिर आपको बताएगा वो।
फिर आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चों के पास जो बोलने की शक्ति होती है वो 200 से 300 शब्दों को बोलने की शक्ति होती है। अब पूछ लेगा एग्जाम में वो कौन सी अवस्था है जब बच्चों की बोलने की शक्ति 200 से 300 होती है, या ये पूछ लेगा कि शैशवावस्था में बच्चों के भाषा की विकास होती है तो उस समय बच्चों को बोलने की शक्ति कितने शब्दों का होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें ऑप्शन रख देगा 200 से 300, 400 से 500, 700 से 800, कुछ रख देगा। उसमें पढ़े रहेंगे तो आंसर दे देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर जाइए एमसीक्यू क्वेश्चन उठाइए, रट्टा मारिए, बाएं से बाएं होइए, बाएं से दाएं होइए, ना समझ में आएगा शैशवावस्था क्या है, ना समझ में आएगा किशोरावस्था क्या है, ना समझ में आएगा बाल्यावस्था क्या है। रटते रहिए, दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन आपको एक बार यहाँ पर हटा दिया जाएगा शैशवावस्था बहुआ ये होता है, किशोरावस्था ये होता है और ये होता है, ये सब चीज एक एक करके जब पार्ट बाई पार्ट समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से पढ़ते हैं। ये संवेग क्या होता है, सांवेगिक विकास। आप लोग जब जाइएगा सीटेट के एग्जाम देने के लिए तो फिर आपको सांवेगिक विकास के बारे में पूछेगा। सांवेगिक विकास क्या होता है, किसको कहते हैं सांवेगिक विकास? तो उसी को कहा जाता है जब बच्चे भय करता है, भय का मतलब क्या होता है, डर होता है उसके अंदर, क्रोध करता है। जैसे बच्चा होता है ना, अचानक सुलाइए चिढ़ जाएगा एकदम से, तो भय होता है, उसको कहा जाता है। ये सांवेगिक विकास को दर्शाता है। बच्चा चिढ़ता हो, डरता हो, ठीक है, अचानक से उसको कहिए, आवाज कस के बोल दीजिए उसके कान के पास, देखिए किस तरीके से थर्रा जाएगा बच्चा सोया हुआ। उसके पास अगर उसकी माँ है, उसकी बाप फादर है तो आपको दौड़ा करके मारेंगे कि क्यों ऐसे किया हो। तो ये भय होता है जो बच्चों के अंदर आ जाता है। क्रोध होता है, गुस्सा जिसको कहा जाता है गुस्सा। प्रेम भी होता है, माता पिता के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करता है, हालांकि उसको कोई नहीं बताया रहता है, कोई किताब में नहीं लिखा रहता है बच्चा ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा मरता है, फिर भी वो माता पिता के साथ कैसा किस तरीके से वो प्रेम करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है। उसके माता पिता सामने खड़े हैं एक ग्रुप में, दूसरे लोग उसको अपने गोदी में रख रहे हैं, नहीं चुप हो रहा है, लेकिन माता पिता रखी है, फटाक से चुप हो जाता है। किसी ने बताया क्या उसको कान में ये तुम्हारे माता पिता, चुप हो जाओ? नहीं बताया, फिर कैसे वो चुप हो गया? ये भी समझने वाली बात है। तो ये प्रेम होती है, पीड़ा भी होती है, उसके अंदर दर्द भी होता है, तकलीफ भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज को हम समझते यहीं पर है। तो एग्जाम में पूछ लेता है सांवेगिक विकास किशोरावस्था में क्या क्या होता है, वो कौन कौन से सांवेगिक विकास है, या कितने प्रकार का सांवेगिक विकास होता है? 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछता है। पूछ लेगा शैशवावस्था में बालकों में कितने संवेग पाए जाते हैं, कितने प्रकार का संवेग होता है। अब जाइए खोजिए, गूगल बाबा से फोन कीजिए, गूगल बाबा से बोलिए बाबा बताओ संवेग कहाँ उखड़े। अब लोग अब संवेग समझाता रहेगा, इतना बड़ा लेक्चर थमा देगा आपको, पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ पर एक बार में आपको समझ में आ गया होगा सांवेगिक का मतलब क्या होता है, संवेग का मतलब क्या। आप क्लास कीजिए, हमारे पास ना कीजिए, लेकिन आप एक टॉपिक ये समझ लीजिए ना, मुझे लगता है आपको हमेशा याद रहेगा। हाँ भाई वहां पर समझे थे, कुछ बताया थे, वो संवेग क्या होता है, संवेग किसको कहते हैं, संवेग विकास क्या होता है, ठीक है। तो याद रख लो, रट्टा मार जाता कि कम से कम इतना तो याद रखोगे ना कि हाँ कोई बताए थे। और याद आना ही आना है। आप जाइए सीटेट के एग्जाम देने के लिए, सांवेगिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है, तब आपको याद आएगा मेरा कि कहीं पर किए थे। इसके बाद बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका सामाजिक विकास, इस अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसा होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती है, ये सारी चीजें इसमें समझाई जाती है। इसके थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा है तो हम नीचे बढ़ जाते हैं, इसका विस्तार से हम समझा देंगे जब क्लास चलेगा तब। इसमें देख सकते हैं मानसिक विकास, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब बोलो, एक बार पूछ लेगा आपको सांवेगिक विकास और एक बार पूछ लेगा संज्ञानात्मक विकास, कहिएगा ना भाई कौन सा जाल में फंसा दिया, बतवा एक ही तरह बोल रहा है लेकिन कामों अलग अलग हो गया है, एक संवेगात्मक हो गया, एक संज्ञानात्मक हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बिहार के बच्चे जो होते हैं कैंपस तो मिलता नहीं है, पढ़ते नहीं है उतना मन लगा के, किसी तरीके से जो है दिस डेट देश दोष करके जो है वो तो ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, पैसा के बल पे बीएड में एडमिशन ले लेते हैं, बीएड वो पास कर देते हैं किसी तरीके से। जब आता है मामला सीटेट एग्जाम देने का तो वहां पर कौन पैसा लगेगा, कोनो पैसा तो ना लगे। और यही होता है कि सीटेट एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एक बार में। ध्यान रखिए, इस बार का डेटा बता दें, 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और पास कितना करते हैं। तो इस साल का डेटा है, बीएड के छात्र जो पेपर 2 का एग्जाम दिए थे, पास करने वालों की संख्या केवल 2,39,000 है पूरे हिंदुस्तान में। पढ़े कितना, 14 लाख, पास कितना किए, 2 लाख। बताइए तो कितना गुना कम है पास करने का औसत, बताइए तो जरा प्रतिशत बताइए कितना प्रतिशत है पास करने का प्रतिशत।
आप अंदाजा कर रहे हैं कुछ क्या है इसका मतलब? अगर अच्छे से आप पढ़ लेते तो उसका क्या फायदा आपको है, और नहीं पढ़ते हैं तो क्या नुकसान है, आपको समझ में आ रहा होगा ना ये पढ़ के, ये देख करके। ठीक है, तो ये 2,39,000 इस तरीके से पास करता, 14 लाख में 4 लाख पास नहीं किया, 12 लाख फेल कर गया। मतलब यही कहा जा सकता है कि बीएड करना आसान है, कर सकते हो बउआ, पैसा दे करके नंबर ला सकते हो, पैसा दे करके असाइनमेंट बनवा सकते हो, लेकिन ज्ञान कहां से लाओगे? 2 साल तक अपना टाइम तो बर्बाद कर लोगे ना इधर उधर जा करके। आप 2 लाख 4 लाख रुपया दे सकते हो, लेकिन 1,500 अगर कोई कहेगा कि आप क्लास करने के लिए, बीएड की क्लास करने के लिए आपको मिल रहा है, पूरा 1 साल तक आपको नोट्स मिलेगा, क्लास मिलेगा, हर चीज मिलेगा, तो उसमें आप नहीं ज्वाइन कर रखे हो क्योंकि सर जी पैसा मांग रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, डिग्री खरीद के कागज ले करके उस कागज को फाँकिएगा, भूजा फाँकिएगा उसको। अब तो जमाना गया हो कि चाचा हमारा मुखिया बाड़ा हमारा नौकरी लगा दिया, तो जमाना खत्म हो गया। अब बिना पढ़ले कोनो गुजारा नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। चाचा हमारा मुखिया बाड़ा नहीं रहा दौर। अब यहाँ आ गया कि बीपीएससी के चाचा हमारा मुखिया नहीं खाना, अब कस के रिलाई हो, कस के पढ़ाई हो, बाद पास कराई हो। ये सारी चीज को ध्यान में रख करके आपको आगे बढ़ना है, स्ट्रेटेजी बनाना है, एक एक बात को समझना है, तैयारी करना है, फिर देखिए आप पास करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम आपको समझाने के लिए डेमो क्लास इसीलिए किया जाता है ना, ताकि आपको हम रास्ता दिखाए, बताए किससे क्या फायदा क्या नुकसान, ये सारी चीज हो गए। अभी हम ऊपर चर्चा कर रहे थे बाल अवस्था के बारे में, बताए थे ना ऊपर, और नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया कि नहीं बाल अवस्था की एज क्या से क्या होता है। अब यही पूछ लेता है, ये देखिए आप सीटेट एग्जाम प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठा करके देखिए, उत्तर बाल्यावस्था की एज होता है या उत्तर बाल्यावस्था कितना से कितना एज तक को कहा जाता है, ये पूछ लेगा एग्जाम में। ना पढ़ने वाला था क्या खुदत रहा किताब में इन्हें होने। हम तो कह रहे हैं आपको दावा के साथ कर, आप बीएड में क्लास कीजिए मत कीजिए, पढ़िए मत पढ़िए, केवल फॉर्म भरने के लिए चाहिए। फिर भी हम कह रहे हैं 99% आपको हम गारंटी देते हैं कि आप पास कर जाइएगा, 99% आप पास कर जाइएगा, बिना बीएड के कुछ पढ़े, बिना कोई चीज खरीदे 99% आप पास कर जाइएगा। ठीक है, लेकिन आइए जब सीटेट के एग्जाम देने के लिए, तो मैं कहता हूं ना 1% चांस बनता है कि आप सीटेट के एग्जाम पास कर पाइएगा। सीटेट के एग्जाम 1%, वो भी कौन पास करेगा? जो अपना सेल्फ स्टडी किया होगा, खुद का स्टडी किया होगा घर पर बैठ के, वो लोग पास कर पाएंगे। बाकी के 99% इसमें से निकाल दीजिएगा लोगों को 100% से, वो सब का सब इसीलिए फेल करेंगे क्योंकि उन्होंने बीएड का क्लास, बीएड का पढ़ाई, बीएड का बुक अच्छे से पढ़े नहीं, वो इस वजह से वो फेल करेंगे। अब बोलिए अगर मान लिया आपका 2 साल निकल जाता है इसी तरीके से फालतू में निकल जाता है,